ना कहीं दुख भी होगा कि नहीं हो पाया है, इतना है। मेरा पर्सनल लाभ होगा नुकसान होगा वो अलग बात है, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। तो ये आप लोगों को प्रयास करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपनी एक कर्तव्य के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए हम लोग आए हैं और हम वो अपना कर्तव्य पूरा करके जाएंगे। तो काफ़ी सारी बातें हैं हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, ये हम कहेंगे 0.1% भी नहीं समझे, क्योंकि 10 दिन में क्या करेंगे, विषय बहुत होते हैं और सिर्फ विषय ही नहीं तो उस विषय को समझना और उसको अपने जीवन में उतारना ये खीर खाने जैसा नहीं है। इसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और जितने हो सके उतने विषय के कम से कम बेसिक नॉलेज हमें, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। यानी ये तो क्या है कि मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, मुझे पूरी खानी है, तो पूरी के लिए क्या क्या लगता है ये तो जान ले पहले। जब बनेगी पूरी तब बनेगी, जब पेट में जाएगी तब जाएगी। लेकिन सूखी रोटी के अलावा पूरी के लिए क्या क्या जरूरत है वो जानने की जरूरत है, वो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, तो कल एक बात उठकर आई थी की तरफ से कि बाबा साहब ने जो कहा था एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज ये विषय लेना है। दूसरा विषय मैं वो लेना चाहूंगी इसके पहले, एजुकेट एजुकेट के पहले, वो ये है क्योंकि एनिमेशन ऑफ कास्ट मालूम है गलत, आपने टाइटल ही गलत बोल दिया। आपने क्या बोला, ये बोला ना आपने, यही बोला है आपने, क्या बोला, जाट का विनाश। अब ये बात को छोड़ो, इसमें बताओ कौन सा सही है, सही लग रहा है। आप किताब का नाम बता रहे हैं क्योंकि आपने वही पढ़ा है ना, आपने वही पढ़ा, लेकिन दिमाग में नहीं आया कि किताब का टाइटल सही है या नहीं है। नाम क्या है, कास्ट यानी जाति भेद होता है या जाति होती है, समझ में आ रहा है क्यों कमी हुई है, क्यों हम किताब के टाइटल को सही मान लिए जिसका अर्थ वो नहीं है। कास्ट यानी जाति भेद नहीं होता है, कास्ट यानी जाति होती है। जाति ये शब्द तो हम कोई भी दे सकते, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, और हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी जाति मान रहे हैं। ये जाति भेद क्या हो गया, हम जाति जाति में जो भेद कर रहे हैं उसको मिटाना चाह रहे हैं। और बाबा साहब क्या कहते हैं, पूरी जातियां ही खत्म करो। एनिमेशन ऑफ कास्ट का क्या मतलब हो रहा है, पूरी जाति ही खत्म करो, है ना। तो हम कहाँ फंसे पड़े हैं, और ये आपको फंसाने वाले कौन है, साहित्यकार, लेखक, जो विद्वान माने जाते हैं, जिनके ऊपर समाज आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। सही है ना, उनपे हम अविश्वास नहीं करते, उन्होंने लिखा तो सही लिखा होगा, है ना। और इसलिए एक साधारण इंसान जो है समाज का वो फंस जाता है। अब जैसे मैं इस पर आई हूँ, के बहुत से भाषण दिए और एक महत्वपूर्ण धर्म के नाम पर हम लोग कहते हैं, बाबा साहब ने किताब हमको दी, कौन सी,
पूरा नाम बोलिए। पक्का यही नाम है? इंग्लिश वाले? द किसको लगता है जी? स्पेसिफिक हो, यूनिवर्सल हो, है ना? ये बाबा साहब ने नाम दिया द बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहब ने कौन से लैंग्वेज में लिखा है? पक्का है ना? आप उस दिन भी चर्चा हो रही थी धम्मा, ये कौन सी भाषा का है? पक्का? अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं। फिर हिंदी में क्या हो गया? धर्म। अच्छा ठीक है, धर्म ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या हो गया? इंग्लिश एंड रिलीजन। अब आपके हिसाब से बाबा साहब को इंग्लिश आती ही नहीं थी। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूं? आपने 3 भाषा में 3 अलग अलग शब्द बता दिया। ये पाली है, ये हिंदी या संस्कृत है, ये इंग्लिश है। बाबा साहब को इंग्लिश आती थी? आती थी। फिर बाबा साहब ने ये धम्म क्यों लिखा, रिलीजन क्यों नहीं लिखा? एक ऐसी किताब बाबा साहब ने हमको दी जहां पे उन्होंने कहा कि ये किताब से आपको मार्गदर्शन होगा, बुद्ध को जानोगे, है ना? लेकिन बाबा साहब ने यहाँ पे रिलीजन शब्द नहीं लिखा, जबकि किताब इंग्लिश में है। इससे क्या समझते हैं आप? जो नाउन होता है हाँ, उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। जैसे बुद्धा भी एक नाउन है, धम्मा भी एक नाउन है, और वो भी ऐसा नाउन है जो स्पेसिफिक है, जिसके आगे द आर्टिकल लगता है। जैसे बुद्धा के आगे द आर्टिकल लगा, यानी बुद्धा एक स्पेशल वर्ड बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वैसे उनका जो धम्म है वो भी पर्टिकुलर है, इसलिए उसके आगे द आर्टिकल, दोनों के लिए वो द लगा हुआ है, केवल बुद्धा के लिए नहीं। और ये नाउन होने के कारण इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। सुनीति का सुनीति ही रहेगा, सुनीति का कुछ और नहीं होगा ट्रांसलेशन में। गया प्रसाद जी का गया प्रसाद ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। गया का वो नहीं होने वाला है इंग्लिश में। ये प्रॉपर नाउन है केवल। प्रॉपर नाउन नाम कहते हैं ना हिंदी में? हाँ, नाम, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाम ये जो कहते हैं, ये बदलता नहीं, इसका जो अर्थ है वही अर्थ रहेगा। आप समझने के लिए अर्थ बोल सकते हो, बदल नहीं सकते शब्द को। बुद्ध और बाबा साहब क्या कहते हैं? धम्म ये आपको जीवन में कैसे जिया जाए ये बताने वाली मार्ग या उचित मार्ग, और सही और उचित तभी होता है जब वो नैतिकता के आधार पर होता है। नैतिक जहां नैतिकता नहीं, वो मार्ग सही नहीं है ना? और बुद्ध और बाबा साहब ने यही बताया कि हमको नैतिकता का पालन करते हुए अपने जीवन में जिएंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये भाषा में ना पढ़े, ट्रांसलेशन के भाषा में ना पढ़े, क्योंकि बाबा साहब फिर अपनी किताब में धम्म, अधम्म और सदधम्म
का धम्म पढ़ोगे। और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, किसने किया ये किताब का ट्रांसलेशन? भदंत आनंद कौशल ने। क्या किया उन्होंने? भगवान बुद्ध का धम्म। समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर की ड्यूटी होती है कि सही ट्रांसलेट करे। आज हम लोग बुद्ध को उस मार्गदाता की जगह भगवान माना, वो है, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान शब्द बुद्ध के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन लोगों की नजर में भगवान जो क्या कहेंगे हम उनको, ईश्वर नहीं, हम ये कहेंगे कि एक आम जनता जो पढ़ा लिखा नहीं है या ज्यादा चिकित्सा नहीं करता, उनके लिए भगवान का शब्द ये ईश्वर के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? और उन लोगों के सामने, बुद्ध के सामने अगर भगवान लिख दिया जाए, ये पढ़े लिखे लोग ये जो जानते हैं, इसका अर्थ सही तरह से जानते हैं, वो बुद्ध को ईश्वर नहीं कहेंगे, मार्गदाता ही कहेंगे, और इसका अर्थ भी जानेंगे कि क्यों जरूरी है। लेकिन आम जनता नहीं जान पाती, तो इनकी नजर में ये कौन से हो जाते हैं? फिर ईश्वर बन जाते हैं। और ईश्वर की क्या होती है? अधम्म के मार्ग से पूजन, कर्मकांड आ जाता है। क्या हो जाता है? कर्मकांड आ जाता है। अधम्म को बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब ने समझाया कि कैसे वहां पे ईश्वर, देवी देवता और अन्य जो भी चीजें हैं वो आ जाती है, उनको किस तरह से उनके साथ में। कि महाराष्ट्र में आप लोग सब कहते हैं कि बुद्धिज्म बहुत प्रचलित है ना, बुद्ध के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पे भिक्खु भिक्खुनियों को बुलाया जाता है धम्म समझने के लिए, कार्यक्रम घरों में होते हैं, जो परित्रण पाठ कहते हैं वो होते हैं। अब क्या हुआ कि एक परिवार में एक यंग लड़के की मृत्यु हो गई, तुम्हें की, तो मुझे याद आ रहा है कि वहां पर जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मां रोना शुरू कर दी और कहती है कि मैंने कितना पूजा पाठ किया बुद्ध के लिए, मैं कितने सालों से सब कुछ बुद्ध का करते आ रही हूं, अब मैं बुद्ध को बिल्कुल नहीं मानूंगी क्योंकि उसने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं, उसका बेटा बुद्ध के बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी निकालता बनाता था। ये नहीं, बेटा बुद्ध को बहुत मानता था। बेटा भी मानता था और वो भी करती थी, है ना? पूरे समय उसने वंदन नहीं किया बुद्ध को। तो वो कह रही है हम नहीं मानेंगे बुद्ध को बिल्कुल भी, क्योंकि इसको माना फिर भी मेरा बेटा चला गया, ये अपेक्षा क्यों आई? इसने बचाया नहीं, उसे मरने से रोका नहीं, बचाया क्योंकि उसने सुसाइड किया था। कहते हैं कि जीवन है तो मृत्यु है। जहां पे बुद्ध ये कह रहे हैं जहां जीवन है वहां मृत्यु है। कोई भी जीवित एक बार जन्म होता है, उसको मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं समझा, बुद्ध को नहीं समझा, लेकिन उसने बुद्ध को कैसे लिया? ईश्वर के रूप में लिया कि ईश्वर से हम जो नहीं हो सकता है वो भी होने की अपेक्षा करते हैं। ये एक ही उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, इससे हमको पता चलता है कि बुद्ध को किस रूप में हम लोगों ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। फिर बुद्ध बताते क्या है? तो हम ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे चलो ये तो हम बात ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन की बात आ रही है, इसको हम ज्यादा ना खींचे, हमको ही समझना है कि कैसे करना है। लेकिन फिर बुद्ध ने बताया तो क्या बताया? बुद्ध हम कहते हैं जन्म से मृत्यु, ये जो समय है, इस समय का वो सफर कैसे करना है ये बताते हैं। बराबर है? तो इसमें क्या क्या आता है जिसको हम नैतिकता के आधार पर कहते हैं? कैसे कहते हैं? नैतिकता के साथ हमारा जीवन, ये क्या है? जीवन सफर। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? यहाँ पे
आ रहा है व्यक्तिगत विकास। आ रहा है हमारा व्यक्तिगत विकास। हमारा व्यक्तिगत विकास होता है अगर हम बचपन से हमारे ऊपर नैतिकता के आधार पर संस्कार होता है। दूसरा आता है पारिवारिक, पता नहीं मैं सही लिख रही हूं, पारिवारिक विकास। फिर आ रहा है सामाजिक विकास और फिर आ रहा है राजनीतिक विकास। इसके बीच में बहुत सारा आ जाता है जिसमें शिक्षा भी आती है, अर्थनीति भी आती है ना, संस्कृति। 3 बजे बाद बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या बुद्ध ने इसमें सिर्फ व्यक्तिगत विकास की बात की है नैतिकता के आधार पर, या ये सारी बात की है? कल भी प्रश्न उठा था, कुछ लोग सारी बात पता है ना, राजनीति भी बताइए या नहीं बताइए? कल बात उठी थी ना, धम्म को राजनीति में जोड़ते हैं या राजनीति वाले धम्म को जोड़ लेते हैं, ये बात हुई है। तो इसका क्या मतलब है? क्या बुद्ध ने राजनीतिक विकास की बात नहीं किया? बिल्कुल किया है। हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं। हम केवल उनको भगवान मान रहे हैं इसलिए। यस, है ना? हम सिर्फ उनको व्यक्तिगत रूप में देख रहे हैं और ज्यादातर हम इनकी तरफ एक अध्यात्म की तरफ देख रहे हैं। अध्यात्म ईश्वर की तरफ। अध्यात्म आध्यात्म कहते नहीं, हैं। ठीक। अध्यात्म है क्या है? सही है, सही पहले से हाँ, बस ये सही। अध्यात्म है ना? इस रूप में देखते हैं और अध्यात्म कब आ जाता है? को भी कहा मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि इसमें आत्मा है ना, मरने के बाद क्या होगा हमारा, है ना? और ये वो चीज है जिसको हम जानते नहीं है, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? जो किसी ने नहीं किया वो हमने कर लिया, तो हम अध्यात्म के राह पर हैं। आप नहीं समझ सकते हो। अध्यात्म वाला व्यक्ति क्या बोलेगा पता है? ये पहाड़ी है ना, मैं इतना ऊंचा पहुंचा हूं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया हूं कि इस पहाड़ के पीछे का मुझे दिखाई दे रहा है। क्या कहता है वो? नहीं पहुंचे। क्या बोलेगा वो? आप नहीं पहुंचे हैं, आपने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपने साधना नहीं की, इसलिए आपको पहाड़ी के पीछे का नहीं दिखता। और वो बता रहे हैं, अच्छा तो तुमको क्या दिख रहा है? तो मुझे पहाड़ी के पीछे बहुत सारी नदी दिख रही है जिसमें दूध बह रहा है, दूध की नदी है। अब सिद्ध कर सकते हैं दूध की नदी है? वो सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा देख नहीं पा रहा, क्योंकि दूसरा उसके लेवल पे नहीं पहुंचा ना। तो अध्यात्म वाला क्या कर रहा है? वो बातें बता रहा है जो दूसरों के लिए वो कल्पना भी नहीं कर सकता, और बताने वाला वो सिद्ध भी नहीं कर सकता। तो ये अध्यात्म का बात वो आ जाती है जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है? बुद्ध की शिक्षा जो है, धम्म जो है, ये कैसा है? वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक है मतलब क्या है? इसका पूरी तरह से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। विज्ञान में क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग से हम सिद्ध करते हैं। सही है ना? सब बच्चों ने पढ़ाई की है 10वीं तक विज्ञान की, 10वीं के बाद में उन्होंने अलग अलग विषय ले लिया,
माध्यम से सिद्ध भी करते हैं। कुछ बोलना है? इस विषय को जानते हैं, मुझे विषय को बहुत अच्छे से बताते हैं। अध्ययन बात आई है ना, हाँ। ये जो अध्यात्म है इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं। अध्यय यानी अध्ययन, आत्मा जो आम लोग मानते हैं आत्मा, दूसरे लोग आत्मा मानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में इसे स्व भी कह सकते हैं, यानी खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में अध्ययन करना। और इसका मतलब है ये चैतसिक अध्ययन। चैतसिक यानी जो हमारा चित्त है वही हमारा स्व है, चित्त जो है, और ये चित्त से सब कुछ चलते रहता है ना। तो खुद को जानना, चैतसिक अध्ययन करना, खुद के बारे में अध्ययन करना, उसकी गहराई में जाना, यह हो गया अध्यात्म। लेकिन जब आदमी इसमें उतरता है तो वो अपने आप हाँ, इससे कट जाता है, इससे कट जाता है, इससे कट जाता है। ये बुरा नहीं है, लेकिन जब वो स्व में इतने गहरे में उतर जाता है तो अपने आप वो अकेला होते चला जाता है। वो इन चीजों से, समाज से, परिवार से, राजनीति से कटते चला जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जबकि हमें दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हमें खुद को भी जानना है, अपने चित्त को भी जानना है, अपने चित्त को शुद्ध भी रखना है। चित्त की किस अवस्था में हम बिगड़ जाते हैं, चित्त किस अवस्था में हम सुधरते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा चित्त पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे। जब जो नहीं करना है वो करेंगे, जो नहीं बोलना है वो बोलेंगे। तो इस पर ये चैतसिक जो बातें हैं, इस पर कंट्रोल रखने के लिए चित्त की सारी अवस्थाओं को, उसके क्रियाकलापों को समझना जरूरी है। लेकिन इसमें इतना आदमी वशीभूत हो जाता है खुद के कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, ये भूलने लगता है। इसलिए जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। परिवार से भी नहीं। हाँ, परिवार से भी नहीं। वो सन्यासी जो होते हैं ना, आम सन्यासी, बाबा साहब ने तुलना की है कि आम सन्यासी में और भिक्षुनियों में क्या अंतर होता है या होना चाहिए। वो इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो सन्यासी केवल खुद के विकास के लिए कार्य कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, तो वो खुद के लिए अच्छा है, लेकिन वो बाकी समाज के लिए सही नहीं है, उसे हम आदर्श नहीं मानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुद को भी सही कर रहा है, खुद के बारे में जान रहा है और उसके बाद में ध्यान इधर भी दे रहा है, हाँ, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है, प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है। जैसे मधुमक्खी का उदाहरण आता है हमारे सामने, वो सामाजिक प्राणी है, उनका एक सिस्टम चलता है ना। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं और समूह के कुछ कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसके अंतर्गत वो अपना पूरा जीवन जीते हैं। तो मनुष्य प्राणी भी ये सामाजिक है और समाज को समूह में रहने के लिए कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। अगर कायदे कानून नहीं होंगे तो वो आदमी अराजक हो जाएगा। जैसे कि एकदम प्राचीन समय में आदि मानव था, उसको सिर्फ अपनी भूख समझती थी, अपनी जरूरत समझती थी, उसको पूरा करने के लिए वो दूसरों को मारता था, उसे छीनता था, लूटपाट करता था, तो वो सही नहीं था। इससे एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण नहीं होता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि आदर्श भिक्षु वही होगा जो समाज के लिए भी कार्य करेगा, समाज की तरफ ध्यान देगा, उसके नीति नियमों को भी समझेगा और लोगों को समझाएगा, जागरूक करेगा, क्योंकि हम बिना समाज के रह नहीं सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं, समाज विरुद्ध राजनीति क्या है, क्योंकि राजनीति के तहत तो नियम बन रहे हैं, है ना। नियम कहाँ बन रहे हैं, किसी के घर में नहीं बन रहे हैं। सब लोगों ने जो चुन के दिया है, जो संसद है, वो संसद में वही नीतियाँ निर्धारित, वहाँ नीतियाँ निर्धारित हो रही है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ जाता है। यदि हम रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते का नियम है कि हमें बाईं तरफ से चलना है, तो आप राजनीतिक व्यक्ति हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया जो नियम है बाईं तरफ से चलने का, वो आपको पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको जेल हो जाएगी। तो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी हो जाते हैं। आप वोट नहीं भी देंगे तो
भी आपको वो नियम पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दो तरह का अध्ययन चलता है, एक चैतसिक अध्ययन चलता है और दूसरा हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें हमारी ये पूरी शरीर आता है, पूरा देह आता है, वाणी आती है, इससे हम क्या क्या कर रहे हैं। कायदे से गाली देना गलत ही होगा, हमारे वाणी पर भी नियंत्रण होना चाहिए, किसी को मारना वो भी कायदे से गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये सारे नियम इसके तहत निर्धारित होते हैं, इसको फॉलो कर, अन्यथा आप ये नहीं करते हैं तो आपको समाज में रहने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाना पड़ेगा, जिसे हम गुजरात कहते हैं। आप जंगल में जाके रहिए अगर आपको सिर्फ इसी पर अकेले पर काम करना है तो। फिर समाज क्यों तुम्हें भोजन दे, समाज क्यों तुम्हारे रहने की व्यवस्था करे जब केवल तुम खुद के लिए अध्ययन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? आज हम यहाँ बिहार में है, आपने सुविधाएं दी है क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं। यदि हम समाज के लिए नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या निर्वाण के बारे में सोच रहे हैं, तो समाज से हमें खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता देने का अधिकार नहीं बनता। और ये बात बार बार तथागत बुद्ध ने महाकाश्यप को समझाया था, वो महाकाश्यप बुद्ध का सुनता नहीं था। ठीक है, तो समझ में आया? इसलिए बुद्धिज्म को अगर समझना है तो अध्यात्म में कितना समझना है। ये यदि जो सन्यासी होता है या हम भिक्षु भिक्षुनी की बात करते हैं तो वो अपने विकास के लिए, ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके, तो उनको चित्त शुद्ध करने के लिए वो समझने की जरूरत है, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना है, खुद को ज्ञान प्राप्त करना है ना। इसलिए भिक्षु भिक्षुनी भी सामाजिक प्राणी है। ये फर्क बाकी सन्यासियों से काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया मैत्रेय ने, और ये बात हर कोई समझ नहीं पाता है ना। बहुत से आम जनता ये अध्यात्म की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर हम सब यही बताना चाह रहे थे कि बुद्ध की शिक्षा में ये सारे क्षेत्र आते हैं। हमें सभी क्षेत्रों पर काम करना पड़ेगा, है ना। करना भी चाहिए, करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सारे ही क्षेत्रों में पारंगत हो, है ना। सारे क्षेत्र एक साथ कैसे हो सकता है? उसके लिए बुद्ध बनना पड़ेगा, उसके लिए बाबा साहब बनना पड़ेगा, कि बाबा साहब ने तो हर क्षेत्र में कार्य किया और हर क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी दी। बुद्ध ने हर क्षेत्र के बारे में हमको उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया। हर व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जो जो क्षेत्र में रहता है वो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हो, लेकिन यदि वो धम्म जानते हैं, बुद्ध की शिक्षा जानते हैं, तो उन्होंने बाकी क्षेत्र के लोगों को सहकार्य करते हुए संगठित होकर कार्य करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? अभी जो बात हो रही थी ना कि हमको संगठित होना है, हम व्यक्तिगत संगठन की बात करते आए हैं अभी तक। एक एक व्यक्ति संगठित होगा तब संघ बनेगा, बहुत देर हो चुकी है। अभी जो संगठन एकत्रित काम कर रहे हैं, उन संगठनों को एकत्रित आने की जरूरत है। अभी तो जातीय संगठन बने, सामाजिक हो, धर्म की हो, राजनीतिक हो रहा है ना, राजनीतिक वालों ने कर लिया, लेकिन नैतिकता जहां पर नहीं है वहां पर वो फेल हो जाती है। जैसे हमने कहा था पिछली बार बुद्ध धम्म संघ समझाया था, तो हमने क्या कहा था, पहले जानकारी होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, मतलब बुद्ध को समझना जरूरी है। वो लेंगे तो वो ज्ञान के साथ नैतिकता जोड़ना जरूरी है, मतलब बुद्ध के साथ धम्म जोड़ना जरूरी है। और अगर प्रज्ञावान होकर नैतिकता का पालन करते हुए उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करते हैं, आचरण में लाते हैं, तो बुद्ध धम्म एक साथ हो जाता है और धीरे धीरे उसी का रूपांतरण संघ में हो जाता है, क्योंकि जितने व्यक्ति एक साथ धम्म के राह पर चलते हैं वो साथ में चलते चले जाते हैं। इसलिए बहुत बार कहते हैं ना कि संगठन वही सक्सेस होता है जहाँ पर समविचारी लोग रहते हैं, है ना। एक विचार वाले लोग रहते हैं तो वहाँ पे वो उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती है। जहाँ पे मतभेद होते हैं,
हमारे विचारों में मतभेद होते हैं, हमारे कार्यों में मतभेद होते हैं, हमारे उद्देश्यों में मतभेद होते हैं, तो हम इकट्ठा रहकर कार्य नहीं कर सकते और बार बार हमारे लड़ाइयाँ होती रहती है। तो इसको मैं अभी ले जाऊंगी एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज की तरफ। ठीक है, ये सारी बातों